हेलो माय पैशनेट फैमिली। आप सभी को पता है DEET+B 2023 की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आप सभी को अभी तक इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि DEET+B की एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, चाहे वो PRT का हो, TGT का हो या PGT का हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो DEET+B की वैकेंसी होती है वो क्या है, इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पेपर क्वालिफ़ाई करना होता है। अब क्वालिफ़ाई का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्वालिफ़ाई करना होता है, उसके बाद हमारी मेरिट बनती है और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल हमें पेपर क्वालिफ़ाई करना होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। क्वालिफ़ाई कैसे करते हैं, जो हमारे इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो हमारा पार्ट है वो 100 मार्क्स का होता है और जो हमारा पार्ट बी है ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। अब जो हमारा पार्ट ए होगा ये तीनों के लिए कॉमन होगा। मीन्स अगर आप PRT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे TGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे PGT का, तो उसमें आपको पार्ट ए अटेम्प्ट करने होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। यहाँ पर हम बात करें तो पार्ट ए में हमारा ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी, सेकंड है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ हिंदी और फिफ्थ GS एंड GK। अब क्वालिफ़ाई करने के लिए, क्वालिफ़ाई का मतलब क्या है कि हमें इन पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर, ऐसे नहीं कि सिंगल सब्जेक्ट में, पांचों को मिलाकर हमारी इसमें एटलीस्ट मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपको इन पांचों सब्जेक्ट के एग्रीगेट 40 आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेपर पार्ट ए क्वालिफाई है। और अगर इसमें से एक भी पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, अगर पार्ट ए क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका पार्ट बी चेक नहीं होता है। इसलिए आपको पार्ट ए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको स्किप कर दें और इसको हम बाद में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। इसको हमें साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें भी हमारा जो मिनिमम मार्क्स है वो 40 है। तो इसका मतलब क्या है, पार्ट ए में 40 लाना है, पार्ट बी में 40 लाना है। इसका मतलब अगर आप 80 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। बट मेरिट में आने के लिए आपको क्या, ओनली 80 मार्क्स नहीं चाहिए। मेरिट में आने के लिए आपको पता है आजकल मेरिट कितनी हाई जा रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो 200 में से आपको 80, मेरिट में आने के लिए 80 से तो ज़्यादा लाने ही हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न PRT की, तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। PRT की एलिजिबिलिटी के लिए आपका B.Ed या BTC क्वालिफाई होना चाहिए। मीन्स B.Ed या BTC आपके पास ये डिग्री तो होगी। और इसके बाद इसमें आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होगा। ऐसे ही TGT के लिए B.Ed कंपलसरी है और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और PGT के लिए आपका B.Ed तो होना चाहिए बट CTET इसमें मैंडेटरी नहीं है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि आपको पता होगा PRT में क्या आएगा। PRT में हमारा जो है पार्ट ए तो सब में तीनों में कॉमन है, बट इसमें अब PRT में हमारा आएगा पेडागॉजी, और जो हमारे TGT और PGT है इसमें हमारे सब्जेक्ट के, जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो आपने ग्रेजुएशन में लिए होंगे सब्जेक्ट और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम प्रिपरेशन की,
तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो केवीएस का एग्ज़ाम और DSSB का एग्ज़ाम बहुत ही डिफरेंट है। इसका जो लेवल है थोड़ा हाई होता है, तो इसके लिए आपको इन 5 सब्जेक्ट पर भी अपनी कमांड बनानी होगी। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर DSSB की रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएगी, चाहे वो पार्ट ए से हो चाहे पार्ट बी से हो। और पार्ट बी में TGT नेचुरल साइंस की मैं खुद भी इसके नोट्स बना रही हूँ, TGT नेचुरल साइंस की, जो कि मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। अभी उसमें भी थोड़े बहुत टॉपिक्स रह रहे हैं, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा मैं उसको अपलोड कर दूँगी, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो। और अगर अब बात करें कि हमें ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी हैं, तो PRT के लिए जो पेडागॉजी है, तो ये इसकी जो एक NIOS की बुक आती है, इसमें बहुत सारी पेजेस हैं और बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट आपको इसको पढ़ना ही होगा। अगर आप PRT के लिए जा रहे हैं DSSB में, तो आपको NIOS की बुक से ही तैयारी करनी होगी। और अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको NCERT पर कमांड बनानी होगी। और NCERT आपको 6 to 10 तक तो आपको लाइन टू लाइन NCERT पता होनी चाहिए। और अगर आप वैसे तो सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, आप अगर जॉब में जा रहे हैं या फिर आप कहीं और भी वर्क कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर TGT नेचुरल साइंस से रिलेटेड NCERT के नोट्स हों, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, वो सारी चीज़ें आपको हम अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पर NCERT से 6 to 10 तक हमारा जो है 75% यहाँ से पेपर बनता है। उसके बाद अगर हम देखें 11th 12th की, तो 11th 12th में 11th 12th से हमारा 25% बनता है। और कौन कौन से टॉपिक आपको इसके लिए तैयार करने हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी। और बात करें PGT की, तो PGT में आपको NCERT जो पढ़नी है वो है 11th और 12th की, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो है यहीं से बनता है। तो इस तरीके से ये आपका एक एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, जिसमें आपको पता चल गया है कि पार्ट ए 100 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी 100 मार्क्स का आएगा, और दोनों के लिए क्वालिफाइंग जो है 80 मार्क्स होने चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो आप मेरिट में आएंगे। तो अभी DSSB की वैकेंसी आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। जैसा कि आपने KVS में देखा, KVS में फॉर्म आए और तुरंत ही उन्होंने एग्ज़ाम ले लिए, तो ऐसे ही DSSB में भी अगर फॉर्म आउट होते हैं तो उसके एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए थैंक यू वेरी मच।